देखिए वो क्या है ना कि कुछ लोगों को ना देश में शायद शांति पसंद नहीं आती है। हिंदू मुस्लिम एकता सौहार्द कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं है। इनको ना मजा नहीं आ रहा है कि पिछले कुछ समय से मंदिर मस्जिद की साहब लड़ाई क्यों नहीं हो रही है, माहौल इतना अच्छा क्यों है। ऐसे लोगों ने बाबरी के जिन को बोतल से फिर बाहर निकाल कर रख दिया है। आज बाबरी निर्माण शुरू हो चुका है, यह आज की बहुत बड़ी खबर है। बाबरी निर्माण देश में एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। फिर वही मंदिर मस्जिद की लड़ाई में देश को झोंकने की कोशिश। लेकिन ये बाबरी की लड़ाई यूपी तक कैसे आई, ये पूरी कहानी और योगी की कयामत वाली वार्निंग बताने से पहले एक बार मैं ऐसा करता हूं, योगी ने कैसे यूपी की किस्मत पलट कर रख दी है ना। कहते हैं गाड़ी पलटती है, यूपी में गाड़ी पलटती है, लेकिन योगी ने कैसे यूपी की किस्मत पलट कर रख दी है वो आप देखिएगा। सोचिए, जिन योगी आदित्यनाथ को विरोधी ये कहकर निशाना बनाते कि उनका जोर सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति और बुलडोजर चढ़ाने पर है, वो आज यूपी के बजट के बाद से सन्नाटे में है। क्योंकि आज योगी ने साबित कर दिया कि सन्यासी से बेहतर कोई शासक नहीं हो सकता। साहब ये साबित कर दिया कि यूपी सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति और लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के शिखर पर भी खड़ा है। अब सुनिए आज के आंकड़े। आज योगी सरकार ने 9 लाख करोड़ का बुलडोजर बजट पेश कर दिया है। 9 लाख करोड़। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है साहब, वैसे तो भारत से तुलना करें, पूरे के पूरा जो देश है पाकिस्तान, कुल बजट है 5.5 लाख करोड़ के आसपास, उसका 1.5 गुना। बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका के कुल बजट से भी ज्यादा। आरबीआई के कुछ आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि यूपी महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद, ये सुनिएगा, अर्थव्यवस्था के लिहाज से आकार, अर्थव्यवस्था के आकार के लिहाज से पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य। देश की इकोनॉमी में यूपी का योगदान 9% पहुंच गया है। 9% पूरे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद यूपी का जो योगदान है 9% पहुंच चुका है। 9%। लोग कह रहे हैं कि मतलब देश का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश। यूपी के बुलडोजर बजट को राजनीतिक लिहाज से समझना हो तो ऐसे समझिए साहब कि अखिलेश ने 2015-16 में जो बजट पेश किया था वो था 3.5 लाख करोड़ के आसपास का, 3.5 लाख करोड़। लेकिन योगी ने अखिलेश के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा बजट पेश किया है, 9 लाख करोड़ के आसपास। 9 लाख करोड़। इस बजट के जरिए योगी ने बताया कि यूपी में अपराधियों के साथ साथ बेरोजगारी का भी एनकाउंटर किया जा चुका है। बेरोजगारी का एनकाउंटर, ये देखिए आप, बड़ा एनकाउंटर की चर्चा होती है ना, अपराधियों का एनकाउंटर, बेरोजगारी का एनकाउंटर। ये इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया उसके हिसाब से 2.4 बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में। अखिलेश सरकार में दर थी 19%, 18 से 19% के आसपास। 15-16 की बात कर रहा हूं मैं। इस बजट के जरिए योगी सरकार ने बताया कि यूपी में सिर्फ अपराधियों की गाड़ी नहीं पलटती, गरीबों की किस्मत भी पलटती है। और गरीबी की गाड़ी भी पलट गई है साहब। योगी सरकार में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये सब बजट में बताया गया है, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं ये। बजट के जरिए योगी ने बताया कि अब देश का नया ग्रोथ इंजन यूपी है, जहां प्रति व्यक्ति आय जानते हैं कितनी, पढ़ लीजिए आप। प्रति व्यक्ति आय इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 1,20,000 रुपए। 1,20,000। 48,500 थी जब अखिलेश जी की सरकार थी। 1,20,000 प्रति व्यक्ति आए। इसके अलावा योगी के नेतृत्व में यूपी कृषि उत्पादन में नंबर 1। ये सब इकोनॉमिक सर्वे की फिगर्स है। कृषि उत्पादन में नंबर 1। योगी के नेतृत्व में यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा गया है। यानी कि योगी यूपी को देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बनाना चाहते हैं। लेकिन साहब क्या है ना, कुछ नेता अभी भी देश को बाबरी वाली लड़ाई में उलझाए रखना चाहते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज से मुर्शिदाबाद में बाबरी का निर्माण शुरू हो चुका है। कभी सोचा नहीं था कि ये तस्वीरें देश दोबारा देखेगा। बाबरी मस्जिद, बाबरी का निर्माण फिर से शुरू हो गया है। निर्माण शुरू होने से पहले करीब 1000 मौलाना, मुफ्ती, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने धार्मिक रीति रिवाज किए, कुरान पढ़ी। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर ने चैलेंज किया, रोक सको तो रोक लो। योगी आदित्यनाथ ने भी वार्निंग दी थी कि कयामत तक नहीं बनने देंगे, जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे थे वो योगी आदित्यनाथ। मतलब एक और मुर्शिदाबाद में बाबरी का निर्माण शुरू हो चुका है, दूसरी ओर यूपी का एक भड़काऊ मौलाना ये कह रहा है कि अयोध्या में जहां बाबरी थी वहां कयामत तक बाबरी रहेगी और बाबरी मस्जिद की जमीन छीनी गई है। इसी को लेकर, बाबरी को लेकर योगी आदित्यनाथ का अल्टीमेटम भी आ चुका है।
बाबरी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कयामत तक बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बन पाएगी और वो बाबरी का सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। एक बार बयानों को सुन लेते हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनिए। कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में, कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ का भारत का उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक भारत का जो संविधान है उस संविधान पे मेरा हक है मस्जिद बनाने का।